गाइस हम पहुंच गए हैं लमगांव से आगे। और यहाँ पे देखिए ऐसी भारी टाइप की लगाई जाती है पीछे से पिट्ठू, और हमारे इधर नहीं लगाई जाती है। और इस साइड को जिधर हम आगे आगे बढ़ते गए तो उनका ऐसा घास लाने का तरीका है। और मकान देखिए यहाँ अलग ही तरीके के हैं, ऐसे तो हमारी तरफ है ही नहीं। मतलब आगे से बीम डाल रखे हैं जैसे लकड़ी के या सीमेंट के, इस तरीके के हैं यहाँ मकान। मतलब आगे छज्जा टाइप का और यहाँ पे बीम दे रखे हैं। और व्यू देखो आप, व्यू तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। उस दिन तो खैर बारिश ही हो रही थी, तो मौसम ख़राब ही चल रहा था, बारिश भी काफ़ी हो रही थी। हल्की हल्की बारिश मिली हमें आगे आगे जाके। और आजकल तो मौसम हो ही रखा है बारिश वाला। उस समय शुरुआती हो रही थी बारिश की। और यहाँ पे सब गांव के लोग जो रास्ते में मिल रहे थे वो सब खेत के लिए ही आ रहे थे काम करने के लिए। और काफ़ी लंबा रास्ता हो गया था। आगे आगे बढ़ते गए तो गांव आ रहे थे, बीच में बहुत सारे गांव पड़े रास्ते में। तो लमगांव से काफ़ी आगे आ चुके थे। ये पता नहीं कौन सा गांव है, नाम तो खैर पता नहीं है कि कौन सा गांव था ये। और पहली बार गए थे हम, तो हमें पता नहीं था ज़्यादा कि कौन सा गांव है। और आगे आप बने रहे। फाइनली गए हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम सामान निकाल रहे थे अपना बाहर, जो हमने मंदिर में ले जाना था। और यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो जाएगा। और फाइनली हम पहुँच गए, यहाँ पे गाड़ी भी पार्क लगा दी है। और हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनी में, श्री सेम मखीम नागराज में पहुँच गए हैं। और यहाँ से सभी लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। और हमें वहाँ पे बारिश भी मिल गई है, तो सब के सब हमने वहाँ पे प्लास्टिक ले लिया था। कुछ लोगों के पास छाता भी था, तो कुछ ने छाता लिया, जिनके पास छाता नहीं था उन्होंने अपने लिए प्लास्टिक ले लिया, रेनकोट। और अब हमारी तैयारी हो गई निकलने की। अब हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे पहला गेट पड़ता है सेम मुखिम का। और यहाँ से हमारा कम से कम 6 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है पैदल मार्ग। इससे आगे गाड़ी नहीं जाती है। और हमारा ट्रैक शुरू हो गया है और हम निकल पड़े हैं अपने ट्रैक के लिए और नागराज देवता के दर्शन के लिए। गाइस हम पहुंच गए हैं सेम मुखिम वाले रास्ते में और ट्रैकिंग शुरू हो गई है। ये चल रही यहाँ पे कविता। रास्ता ऐसा ख़राब है, ऊपर जाके थोड़ा रास्ता हमें शायद सही मिल जाएगा। रास्ता काफ़ी ख़राब था, पत्थर ही पत्थर बिछा रखे थे और मिट्टी ऐसी थी, फिसलने वाली मिट्टी थी। बहुत संभल के चलना पड़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो रही थी, चला भी नहीं जा रहा था और काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मौसम तो बारिश वाला है यार, वहाँ पे शायद ज़्यादा हम ऊंचाई में चढ़ेंगे तो बारिश ज़्यादा मिलती है। वहाँ तो खैर बारिश थी और बहुत फिसलन हो रही थी। तो कुछ लोग तो हमारे साथ के बैठ गए थे, थोड़ा बैठ के चढ़ रहे थे क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। और चलते चलते हम थक भी गए थे काफ़ी, तो बैठ के जा रहे थे और अपना रास्ता चलते गए। कम से कम हमें यहाँ तक पहुँचने में अभी करीबन 1 घंटा लग गया है। 1 घंटा हम चलते यहाँ आधे रास्ते पहुँच गए हैं। अभी शायद आधे घंटे का ट्रैक और भी है। और फाइनली हम मंदिर से थोड़ा नीचे पहुंच गए और यहाँ पे मिली हमें सीढ़ियाँ और हम अपनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। और हम नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ते काफ़ी सीढ़ियाँ थी ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ पे पहुँच गए हम भगवान नागराज के, वहाँ पे गेट है यहाँ पे। और मंदिर में पहुँच भी गए हैं हम। और काफ़ी भीड़ थी उस दिन, काफ़ी लोग कोई दर्शन करके जा रहा था, नीचे कोई आ रहा था, तो काफ़ी लोग थे, भीड़ ज़्यादा थी। और बड़ी मुश्किल से पहुँचे हम, 2 घंटे करीबन 2 घंटे हमने 2-2.5 घंटे चढ़ने में लगाए। तो कोहरा भी ज़्यादा था
और बारिश का समय तो था ही, कोहरा ज़्यादा लग रहा था। अब हम अंदर चले गए हैं दर्शन के लिए। भीड़ तो थी और हमने यहाँ पे दर्शन भी कर लिए हैं भगवान श्री नागराज। ये पड़ता है हमारे टिहरी में लमगांव से आगे है ये, कम से कम 35 किलोमीटर आगे है ये लमगांव से, 30-35 किलोमीटर। यहाँ पे घंटियाँ देखो ज़रा, कितनी घंटी चढ़ा रखी है सब लोगों ने, जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई होगी। दर्शन करने के बाद हमें भूख भी लगी थी, तो हम खाना साथ में लेके आए थे। तो हमने यहाँ पे चने, आलू, रोटी, पूरी और सब लोग खाने बैठ रखे हैं, तो भूख भी ज़्यादा लगी थी।